नमस्कार और सक्ष न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में बदले माहौल में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया कराने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में विभिन्न जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इन मेलों में तमाम विभागों और निजी कंपनियों की ओर से युवाओं का साक्षात्कार लेने के बाद हाथ के हाथ नियुक्ति पत्र भी दिए जाते हैं, जिससे युवाओं को बड़ा लाभ हो रहा है। इसी कड़ी में श्रीनगर में भी जिला रोजगार केंद्र की ओर से युवाओं के लिए एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। अमर सिंह कॉलेज में लगे इस रोजगार मेले में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में युवक और युवतियां पहुंचे। बताया जा रहा है कि यहां आए 2500 अभ्यर्थियों में से 570 का चयन विभिन्न कंपनियों द्वारा किया गया। इसके अलावा कौशल विकास संस्थानों द्वारा कई युवाओं का चयन कौशल प्रशिक्षण के लिए भी किया गया। इस रोजगार मेले में जहां नौकरी चाहने वालों के लिए अवसर मौजूद थे, तो वहीं खुद का उद्यम शुरू करने के लिए स्वरोजगार योजनाओं को प्रदर्शित करने वाले स्टॉल भी लगाए गए थे। प्रभा साक्षी समाचार ने इस रोजगार मेले का जायजा लिया और प्रतिभागियों से बातचीत की। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। जी, मेरा नाम शाहीजहां नजार है और मैं कुपवारा से आया हूँ। अभी हमने जो रेजिडेंस इसके लिए की है और इसमें बोल रहे हैं कि 400 से ऊपर ज़्यादा वैकेंसीज है। अभी हमारी ये एक्सपेक्टेशंस है कि कोई अच्छा सा जॉब मिले, उसके बाद बस उतना ही। तो प्राइवेट सेक्टर पूरा ज़ीरो है, पूरा प्राइवेट सेक्टर तो कुछ भी नहीं है ना, इसीलिए यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। जो भी लड़के हैं वो पूरे गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़े हैं। बस गवर्नमेंट जॉब में तो उसमें तो JKSSB का वो लफड़ा ही चल रहा है, वो तो कभी होने वाला सॉल्व होता ही नहीं है। और बाकी प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे कुछ नहीं है जॉब, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट कश्मीर में बहुत ज़्यादा है। मेरा नाम FM है, मैं इम्पैक्ट ग्रुप फाउंडेशन से हूँ और ये हमारा पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है। और मैं दिल्ली से आया हूँ यहाँ पे कुछ महीने पहले। जो मार्टिस फैमिली के बच्चों के साथ JNK पुलिस का मिल के हमने बेसिक कंप्यूटर का ट्रेनिंग दिया था। और आज हमारा जो बच्चे हैं इनको जॉब के लिए यहाँ पे लेके आए इंटरव्यूज़, और मैं अंदर घूम के आ चुका हूँ। वहाँ पे ज़्यादातर सेल्स एंड मार्केटिंग का बहुत अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है इसमें IT सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर का लेके आना चाहिए। जैसे बैक एंड हो गया ना, फ्रंट एंड टाइप का जॉब का उसमें, और इवन होटल्स है, इस टाइप का सारा हॉस्पिटैलिटी सर्विस को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। कर रहा हूँ, कुछ बच्चे हैं MBA है, BSc नर्सिंग कर रखा है, BSc है, तो इनके लिए अपॉर्चुनिटी इसमें बहुत कम दिखाई दे रहा है मुझे। आज की जो नहीं जॉब तो होगी क्योंकि वैकेंसीज है, उसमें डिलीवरीज का है, जो डिलीवरी सर्विसेज के है, कुछ कंपनी आ रखा है तो अच्छा है। लेकिन जो काफ़ी जो बड़ा लिखा लोग है उनके लिए उस हिसाब से भी जॉब लेके आना चाहिए। थैंक जी, ये हम सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जो है वो बागली मर्दान खान में नौशहरा में है, तो इट्स अंडर जनरल मैनेजर DIC। तो इसमें मेन मकसद जो हमारा है वो है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई अपना यूनिट कोई वेंचर स्टार्ट करने वाला है तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कौन सी स्कीम्स अवेलेबल है। उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास 2 स्कीम्स मेजरली है। एक है PMEGP स्कीम जिसको हम जॉइंटली इम्प्लीमेंट करते हैं। उसमें आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है, एक तरह से लोन स्पॉन्सर आपका होता है 50 लाख रुपीज़ तक के लिए, वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और सर्विसेज सेक्टर में इट्स अप टू 20 लाख रुपीज़। तो उसमें बैक एंडेड सब्सिडी भी आपको मिलती है 3 साल के बाद। अगर आप अर्बन एरिया में स्टार्ट करेंगे और आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको 25% की सब्सिडी मिलती है, और अगर आप रूरल एरिया में स्टार्ट करेंगे तो आपको 35% की सब्सिडी मिलती है। प्लस उसके अलावा न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस की है, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ है बड़े बड़े बिजनेसेस को भी स्टार्ट करने के लिए, जिसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक तो सबसे पहले आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव मिलता है, सो दैट इज़ अराउंड 30% जोन A में, और जोन B में 50%। मुझे बताइए, ये ओनली स्टूडेंट्स के लिए है कि लोकल भी यहाँ आए? देखिए, ये आज का जो प्रोग्राम है ये इसका इनकाद जो है वो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ने किया है, तो वी वर ऑल्सो इन्वाइटेड। हम अपने डिपार्टमेंट की जो है वो स्कीम प्रोपगेशन कर रहे हैं। हम वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फील्ड ऑफिसर आए हुए हैं। हम औरतों को लोन फराहम करते हैं किसी काम के लिए, चाहे सोजनी काम हो, ट्रबल काम हो, अचार बनाना हो, या कोई भी काम हो, ड्राई फ्रूट बिजनेस हो, उसके हम उनको सिंपल इंटरेस्ट पे लोन फराहम करते हैं 2 से 3 लाख। उसके बाद अलावा हम एजुकेशन का लोन भी फराहम करते हैं उन लड़कियों जिनको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना हो। उसके लिए हम सारा जो इनका वो फीस होगा या हॉस्टल फ़ी होगा, जितना भी होगा, 10 लाख होगा, 20 लाख होगा, वो 5 साल का उनका कोर्स होगा। 5 साल में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है।
और उसके बाद 6 महीने उनका मॉनिटरिंग पीरियड होता है, उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं। पढ़ने के बाद हम उसको किसी इंस्टॉलमेंट में उनको 3.5% पे वापस करना पड़ता है। क्या स्कीम है? हमारे पास बहुत सारे स्कीम है। NMDFC के स्कीम में हैंडीकैप जो है उनको हम लोन प्रोवाइड करते हैं। उनको 6 साल में वापस करना होता है सिंपल इंटरेस्ट पे 4%, सिंपल इंटरेस्ट। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।